पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होना है और एक मरतबा से फिर पाकिस्तान के मैदानों में आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होंगे और पाकिस्तान के खेल से मोहब्बत करने वाले लोग हज़ारों की तादाद में शायकीन क्रिकेट स्टेडियम का रुख करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज कुछ अहम फैसले भी किए हैं। ऐलान ये भी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि दोबारा से शुरू हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग, उसका 10वां एडिशन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी ऐलान किया है कि माइक हैसन वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के हेड कोच होंगे। ये भी ऐलान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आकिब जावेद, जो कि इससे पहले उमूरी हेड कोच की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, वो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस या नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर होंगे। ये भी कहा गया है कि हैसन और आकिब जावेद मिलकर काम करेंगे। ये एक बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि क्या मिलकर काम करेंगे। क्या आकिब जावेद साहब के काम में मदाखलत होगी या आकिब हैसन के काम में मुदाखलत करेंगे, क्योंकि दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर होना और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच की हैसियत से काम करना। बहरहाल ये तीनों अहम फैसले हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या जनाब इमरान मानी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद मोहसिन साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मानी साहब, किस तरह से देखते हैं, तीन मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं और तीनों पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से बड़ी ख़बरें हैं। हैसन को अगर हेड कोच लगाने के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि वाक़तन, और इससे एक और भी अहम ख़बर है, साथ ही साथ ये भी चौथी बल्कि एक रह गई कि मेंटोर्स को भी फाज़िल करने का फ़ैसला हुआ है और अब उसका सब क्रेडिट ले रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। हमने किया जिन्होंने पहले मंजूरी दी है वो भी कह रहे हैं कि साडी वजह नाल फारग होया। तो मेंटोर्स की फरागत से शुरू हो जाएगी, उसका मतलब ये है कि चैम्पियंस कप भी गया ना जी। देखिए, सबसे पहले यही कि लेकिन महा मेंटोर अभी तक मौजूद है। देखिए, दादा मेंटोर बिल्कुल, ये अच्छी इस्तिलाह। देखिए, सवाल वही है, फिर हम सवाल से ही शुरू करेंगे कि जब आपने मेंटोर्स को हटाना ही था, आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था मेंटोर्स को और आपने लास्ट ईयर इनको लगाया था, अब आप उनको हटा रहे हैं, वो फैसला ठीक था या ये फैसला ठीक है? दोनों में से कौन सा ठीक? पहली बात तो यही है ना कि आप वही जो हम अक्सर बात करते हैं, ये बात होती है कंटिन्यूटी की, कि कंटिन्यूटी नहीं है। जब आपने मेंटोर्स को लगाया था, मतलब इसका एक मतलब ये भी है कि हर उस जगह पर जहां पर जिस शख्स की जरूरत है वो नहीं है। एग्जैक्टली ये देखिए ना, हमारे प्रॉब्लम क्या जुमला है, एक राइट मैन फॉर राइट जॉब, वो नहीं नजर आता ना। बिल्कुल, देखें हमारे यहाँ वही चीज है कि आपने शतरंज खेलते हैं ना, जैसे इधर से उठाया आपने इधर रखा, इधर से उठाया इधर रखा, फिर उसको दोबारा इधर रखा, वो चल आपके ये चल रहा है। आपने जब ये इनको मेंटोर्स को लगाया था तो आपने जो प्रेस रिलीज जारी की थी, बड़े फखरी अंदाज में आपने लिखा था कि इनके पांचों के जो मैचेस हैं 1600 से ज्यादा मैचेस बनते हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है, और बड़ा आपने कसीदे बयान कर दिए थे। अब कहाँ गए? अगर ये 1600 मैचेस थे तो आप उनको फिर चले 100 नहीं 150, मतलब कुछ तो उनको मैचेस दें ना, उनको यानी मौका तो दें। आपने साल के अंदर ही अंदर आपने लपेट दिया, खड़का दिया आपने, तो मतलब ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर हम बात मतलब आपका ये मानना है कि मेंटोर्स को लगाने का फैसला दुरुस्त था या उनको हटाने का? सवाल है ना यही। देखिए, दोनों में ये या तो वो फैसला सही था या ये फैसला सही है, या वो गलत था या ये गलत है। दोनों इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मोहसिन साहब, आपके ख्याल में यही सवाल फिर आज के दिन में सबसे बड़ा है कि क्या मेंटोर्स की खिदमत हासिल करने का फैसला दुरुस्त था या फिर उनको खुदा हाफिज कहने का फैसला दुरुस्त है? देखिए, उनका फैसला जो खुदा हाफिज कहने का, वो तो खुद ही बता रहा है कि पहला गलत था। अच्छा, ठीक अगर वो ठीक होता तो इसको कंटिन्यू कर देते। दूसरा, मानी भाई ने एक बात की कि जी वो उनके पास 1600 मैचेस का एक्सपीरियंस था, तो अब देखना ये है कि उस दिन ज़ाहिर 1600 से ज़्यादा वाले भी होंगे, फिर मेरिट उनका बनता था। ये जो आप क्राइटेरिया दे रहे हैं उनको एंगेज करने का, उनको हायर करने का, वो ये दे रहे हैं कि उनके पास इतने मैचेस खेलने का, तो फिर उनसे ज़्यादा खेलने वाले उस दिन मौजूद थे, उनको होना चाहिए था। तो क्राइटेरिया जो है ना, वो क्राइटेरिया ही गलत है। वैसे हमने यहाँ पर एक ये भी तारीफ बयान की हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक क्रिकेटर की खिदमत हासिल की और जब उनकी क्रिकेट के मैदान में कारकर्दगी बयान करने का वक्त आया तो ये लिखा गया कि इन्होंने डायरेक्ट थ्रो पर भी एक बैट्समैन को आउट कर रखा है। कमाल, ये उसकी जॉब नहीं थी। हाँ। मतलब डायरेक्ट थ्रो पे नदीम खान साहब को जब उन्होंने रखा तो उन्होंने ये कहा कि ये जारी किया हुआ नहीं। देखें उसमें इमरान भाई कि उसमें जिस तरह हॉकी में हमारे एक सेक्रेटरी होते थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, जिनके लिए अमूमन कहा जाता था कि 1.5 मिनट के ओलंपिक। हाँ,
हाँ। 1.5 मिनट क्यों इसमें वो इस वक्त भी हैं। इस वक्त जिनका आपने जिक्र किया ना डायरेक्ट थ्रो का, देखिए उनके अगर पोर्टफोलियो में इससे बेहतर कोई चीज होती तो बताते ना कि उनके पास ये बेस्ट चीज़ थी। आप जब भी किसी को मेरिट की बात करते हैं तो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस सामने रखते हैं, तो उनकी यही बेस्ट परफॉर्मेंस थी कि वो डायरेक्ट थ्रो पे उन्होंने एक दफ़ा आउट कर दिया था। तो यही तो आपका ये मानना है कि ये आपके ख्याल में जो हटाया गया है ये फैसला पहले वाले फैसले की नफ़ी कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न लिया है। इमरान मानी साहब, इस एक बरस में अब आ जाता है दूसरा इसी फैसले के एक और पहलू कि अगर आपने लोगों को लगाया था तो फिर उनको वक्त नहीं दिया, और अगर इस एक बरस में अगर 50 लाख माहाना के हिसाब से आपने 5 लोगों को हर माह पैसे दिए हैं, तो वो जो नुकसान हुआ है माली तौर पर इनको दिया गया, इनके साथ एक टूर्नामेंट आपने पूरे का पूरा खड़ा किया और अभी तक वो टूर्नामेंट का 4 डे टूर्नामेंट रहता है, वो अभी बाकी है। जी वो अभी बाकी है। ऐसा ही है। जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट था इन मेंटोर्स की जिम्मेदारी थी जो वो अभी नहीं इन्होंने किया है, लेकिन उनको हटा दिया गया। तो ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है माली तौर पर, इस खसारे का और नुकसान का जिम्मेदार कौन है? जाहिर है जिन्होंने ये फैसले किए, जिन्होंने ये तकरीरियां की, जिन्होंने ये फैसले किए और जिन्होंने ये मशवरे दिए। देखिए हमेशा हम बात करते हैं ना कि जो मुशीर होते हैं ना, हमेशा कहीं भी आप किसी भी शोबे में देख लें कि जो भी, अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा, कि जो भी खराबा होता है उसको आप ये कह लें कि वो मुशीरों की वजह से होता है अमूमन। आप देखें पाकिस्तान, आप ये एक बार पाकिस्तान क्रिकेट में हम ये प्रैक्टिस देख रहे हैं कि चीजें चल, या तो आप अचानक से फैसला करते हैं, एब्रप्टली फैसले करते हैं और फिर उन पे आप अपने ही फैसलों को पीछे चले जाते हैं, उनको आप बदल देते हैं। तो यही चीज हमने यहां देखी कि आपने मेंटोर्स को लगाया, आपने बड़े बड़े नाम हायर किए, आपने उनको लगाया। अब वही चीज जिस तरह मोहसिन भाई ने बात की कि जो पहले फैसला था कि चीज ये कि उन्होंने डिलीवर क्या किया, तो फिर ये खुद ब खुद ये सामने आ जाती है सूरत हाल। दूसरी बात कि पैसों की आपने बात की कि जाहिर सी बात है कि कितना बड़ा डेंट लगा है कि आपने कितना पैसा खर्च किया है। उनको जो दिया पैसा वो अलग है, फिर जो बाकी आपने मामला ऑर्गेनाइज किए, चैंपियंस कप का नाम आपने दिया, उसमें आपने 3 फॉर्मेट डाल दिए, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये जिन्होंने फैसले किए, जिन्होंने मशवरे दिए, ये तमाम और फिर जिन लोगों को ये कब तक ऐलान कब तक करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके कि हमने इनको भी हटा दिया है? क्योंकि अब तक की जो हालात सूरत हाल है वो तो ये ना, ये अगर इतने फैसले कर लिए तो ये भी साथ में ऐलान कर देते। इसमें एक चीज़ देखिए ना कि मेंटोर जो होता है, मेंटोर एक साइंस है ना, कि मेंटोर क्या है कि वो माइंड साइंस है एक। जब उसने उसको हायर किया, किस बुनियाद पे किया गया, सिर्फ यही मुझे बता दें आप कि मेंटोर, जैसे मानी भाई ने बताया ना कि वो 1600 मैचेस, ये इन्होंने मतलब एक मेंटोर तो बयान किया, ये मतलब बुलेट पॉइंट जो होते हैं, बुलेट पॉइंट। मेंटोर तो वो होना चाहिए कि जिसके पास एक साइंटिफिक डिग्री हो। मेंटोर तो एक मेडिकल डिग्री है। वो ये थोड़ी है कि मतलब मैंने मैच ज्यादा खेले हैं तो मुझे ज्यादा क्रिकेट आ गई है। वो क्रिकेट से ज्यादा की बात है। वो तो बड़ी दिलचस्प चीज़ है। मोहसिन साहब कथा कलामी की मादत चाहूँगा, इनको लगाने या हटाने के बारे में जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐलान करता है, कुछ ये भी इतलात है कि शायद एक आध ने इस्तीफ़ा भी दिया, लेकिन ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं इनसे पूछा जाए कि क्या ये पाकिस्तान टीम में किसी मेंटोर की मदद से आए थे? नॉट एट ऑल, कोई भी नहीं। या किसी मेंटोर ने किसी की परफॉर्मेंस में कोई 1% भी को, या कोई जो भी इनके साथ लोग थे, क्या उन्होंने अपनी खिदमत जब दी इनकी खिदमत के लिए क्रिकेट के शुरू में, तो क्या उन्होंने उस वक्त के हिसाब से चले कोई 10-10 हज़ार रुपया महीना लिया होगा किसी से? चले यही जो मेंटोर ही हैं, इससे आप पहली बात कर ले, ये जो मेंटोर हैं क्या इनकी मेंटोरिंग कभी हुई? हाँ, मतलब जो मेंटोर, कभी इन्होंने किसी को इस काबिल समझा कि कोई इनकी मेंटोरिंग करे? 1600 मैच इन्होंने खेले हैं, तो ये बताएं कि इनका मेंटोर कौन था और इनको कब जरूरत पड़ी? बल्कि ये भी है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो ये भी एक बड़ी तल्ख सी हकीकत है कि जो भी जिस दौर में भी, मैं किसी एक को स्पेसिफिक नहीं कहता, कि जब भी इन क्रिकेटर्स, आज हमारे साहब भट्टी साहब ने किया है, मैं टेलीफोन लाइन पर जो है अब्दुल माजिद भट्टी साहब टेलीफोन लाइन पर। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। 2-3 खबरें हैं आपके पास भी यकीनन होंगी। ये मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला, और काफ़ी दिनों से ये खबरें क्रिकेट के हलकों में ज़ेरे बहस हैं, कर रहे हैं। कौन सा फैसला दुरुस्त होगा, इनको लगाने का या इनको हटाने का? मेरे ख्याल में
इसका तो अब फैसला तारीख ही चलेगी, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह पैसे का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, शायद उसे पीसीबी को मालिक नहीं मिल सकती है। ये ऑलरेडी वो लोग थे जिनके खजाने भी भरे हुए थे, पेट भी भरा हुआ था, तो जब बहुत ज्यादा आपका पेट भरा हुआ, आपको बहुत ज्यादा खाना मिल जाए तो फिर बेरोजगारी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में जितना इनको 50-50 लाख रुपए पाकिस्तान में, आपको बताएंगे बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं उनको भी नहीं मिलते, तो अगर 50 लाख रुपए मिल रहे थे, पैसों तो हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो फिर उसका मतलब क्या था, 50 लाख रुपए के एवरेज इनसे हमने तकरीबन 8-10 महीने से क्या हासिल किया। तो मेरा ख्याल में अगर ठीक है दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन अब इसका फैसला कौन करेगा कि इतना पीसीबी का जो पैसा था वो इतना जाया किया गया, मेरा ख्याल में ये नामुनासिब चीज है। ठीक है भट्टी साहब, ये जो माइक हैसन आ गए हैं नेशनल टीम के हेड कोच व्हाइट बॉल में, और आकिब जावेद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर या नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी खिदमात निभाएंगे, आप इन दोनों फैसलों को किस तरीके से देखते हैं, और क्या एक मतलब से फिर कोई सब्ज बाग दिखाया जाएगा, दिखाया गया है पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट को, जिस तरह जैसन और गैरी को लाकर दिखाया गया था? देखिए हाफिज साहब, 1 साल में ये तीसरे फॉरेन कोच हैं पाकिस्तान के, तो जो पहले 2 थे गैरी कर्स्टन और जैसन गैलेक्सी, उनकी जो सलाहियतें उन पर भी हमें शक नहीं था, लेकिन मसला ये है कि फॉरेनर जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, क्या हम वो माहौल उनको दे पाएंगे? इसलिए जो जैसन गैलेक्सी से वो सिलेक्शन पर शिकायत करते हैं, गैरी कर्स्टन की बहुत शिकायत थी, तो मेरा ख्याल में ये भी एक बड़ा नाम है। इसको पहले आप जैसे जॉन ब्रैडबर्न को हम लिया है, निकी आर्चर को दूसरी बार लेकर आ गए, बॉब विल्मर के साथ रहे, जेफ लॉसन रहे, रिचर्ड पाइबर्स रहे, लेकिन बॉब विल्मर और निकी आर्चर ने सब पाकिस्तान को रिजल्ट दिए। एक तो उनको टाइम पूरा मिला, 3-4 साल उन्होंने गुजारे, फिर उनको इख्तियारात पूरे दिए गए। तो मेरे ख्याल में अब अगर माहौल अच्छा दिया जाएगा, मतलब वही ना जो माइक हैसन बांग्लादेश की जिस तरह सीरीज हो रही है, इस सीरीज के बाद अपने वतन चले जाएंगे, उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, कौन टैलेंटेड प्लेयर है, वो डिपेंडेंट होंगे हमारे बंदों पर। तो मेरे ख्याल में जो असल तब्दीली की ठीक है, माइक हैसन अच्छा फैसला हो सकता है वो पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा कर दें, लेकिन जो असल जो लोग कल्प्रेट थे वो तो अपनी जगहों पर मौजूद है। तो मेरा ख्याल में उनको भी तो निशाने बनाने की जरूरत थी, या उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत थी। अब हमारे यहाँ बार बार चेंजेस से हमारी क्रिकेट खड़ी नहीं हो पा रही। मेरा ख्याल जब तक हम टाइम नहीं देंगे सिस्टम को, तो पाकिस्तान क्रिकेट किसी तरह हम बुरी खबरों से दो चार रहेंगे। और आप देखो ना, जब हम अमेरिका से हारे T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट की थी गैरी कर्स्टन ने, गैरी कर्स्टन उस रिपोर्ट का क्या बना? उन्होंने जो ड्रेसिंग रूम में अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन कप में जो खिताब किया था, वो रिपोर्ट की हुआ मीडिया में, उस खिताब का क्या बना? तो मेरा ख्याल में जो हम सुन रहे हैं और कुछ चीजें मीडिया वालों को अक्सर बताते भी रहते हैं कि हम जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को बताने की कोशिश करते हैं, ये बड़े प्लेयर्स को इस काम से सुनते, उस काम से उड़ा देते और कहते भाई इन्होंने तो कल चले जाना, हमने यही रहना है। तो उन प्लेयर्स को भी तो डिसिप्लिन करने की जरूरत है। नाम तब्दील करने से ये बड़े नाम लाने से, अगर बड़े नामों से कोई टीम दुनिया में बड़ी बन जाती, तो फिर तो ब्रुनाई के पास बहुत पैसे, उनकी टीम के सारे खेलों में वर्ल्ड चैंपियन होती। भट्टी साहब, PSL दोबारा से शुरू हो रही है, और आप किस तरीके से इसको बयान करेंगे? गुज़िश्ता चंद दिनों की जो भी मशक हुई है फ़िज़ाओं में, समंदरों के गहरे पानियों में और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जितनी भी मशक हुई है, जो हमारे शाहीन उड़ते रहे हैं, और उसके बाद दोबारा PSL शुरू हो रही है, आप इस सारे मंजर को कैसे बयान करते हैं? देखिए, PSL का दोबारा शुरू होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है। मेरा ख्याल में भारत भी 15 तारीख से अपनी लीग दोबारा शुरू कर रहे हैं, हम भी 15 से शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि फॉरेन प्लेयर्स कितने आते हैं। अगर आगे साहब बड़े प्लेयर्स नहीं आ सके,
तो मेरे ख्याल में फिर PSL की वो मौज मस्ती, वो मजा जो है वो हमें नजर नहीं आएगा। तो कुछ टीमें कोशिश कर भी रही है, कुछ प्लेयर आ भी रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर चंद बड़े नाम आ जाए तो PSL का खत्म होना मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। लेकिन ये सबसे एक और अच्छी खबर होनी चाहिए कि PSL से जो हमें टैलेंट मिला है 3-4 प्लेयर्स का, अब माइक हैसन चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे तो उस टैलेंट को भी आगे मौका मिलना चाहिए। बांग्लादेश की सीरीज में उन प्लेयर्स को ट्राई करने की जरूरत है।